हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर 10:30 बजे सुबह एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, बिल्कुल इसको स्किप ना कीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो डेफिनेटली इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आज के दिन हम लोग को एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली। ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल की जो सरकार है यहाँ पे कोशिश कर रही है, उनका जो हिस्सेदारी रहता है किसी भी कंपनी में उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत जगह पर तो वो वहाँ पे डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रही है। डाइवेस्टमेंट या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान कर रही है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है कि सरकार शायद से 7 कंपनी से यहाँ पे क्या कर सकती है, अपना हिस्सा घटा सकती है एंड वो इतना घटा देंगे कि आप लोग अंदाज़ा ले सकते हो कि ये कंपनी मतलब सरकार के अंडर नहीं रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। देखिए, कोई भी ये कंपनी रहती है राइट, अभी ये कंपनी के अगर आपको मालिक बनना है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, मालिक बनना है मतलब आप एक शेयर खरीदोगे तो मालिक ज़रूर बनोगे राइट। बोलते हैं ना शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, बट अगर आपके इशारों के ऊपर कंपनी चलनी चाहिए तो आपको पता है कि आपके पास उस कंपनी के 51% शेयर चाहिए राइट। कितने? 51%। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 51% के शेयर्स है, ऑब्वियसली अरबों खरबों की ये बात होती है, बट 51% अगर शेयर होंगे तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से इस कंपनी को रन कर सकते हैं। आपके जो डिसीजन रहेंगे, रिजोल्यूशन रहते हैं, कोई भी हो रिजोल्यूशन, आप वोटिंग करके अपने हिसाब से फेवर में डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो राइट। एंड सरकार बहुत सारे कंपनीज में आप लोगों को पता है 51% से ज़्यादा का स्टेक होल्ड करती है। उसी को हम लोग कहते हैं, कुछ कंपनीज को हम लोग पब्लिक कंपनीज कहते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, अपना हिस्सा कम करने वाली है एंड सिर्फ कम नहीं करने वाली है, वो अपना स्टेक 51% से नीचे लेके जाने वाली है। मतलब वो कंपनीज उसके बाद सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसी को तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन। अभी प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंटर कर लेंगे तो उनके अंडर ये कंपनीज चले जाएंगे, तो उनके हिसाब से कुछ रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। सो फिलहाल आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 10 कंपनी की लिस्ट यहाँ पे निकाली जा चुकी है। उसमें से 7 कंपनी ऐसे हैं जहाँ पे सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है एंड प्लानिंग ये है कि सिर्फ बेचने वाली नहीं है, कंट्रोलिंग हिस्सा भी शायद से छोड़ने वाली है। मतलब 51% से कम अपना हिस्सेदारी वो नीचे लेके जाएगी। मतलब प्राइवेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट हम कह सकते हैं। बाकी 3 कंपनीज में हम लोग को सिर्फ ओएफएस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब वहाँ पे सरकार ज़रूर कंट्रोल रखेगी, सिर्फ वो सेबी के रूल रहते हैं ना 75:25, उसको ही फुलफिल करेगी। वीडियो की शुरुआत में ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी पॉसिबिलिटी की बातें सामने यहाँ पे आ रही है। प्लानिंग चीज़ों पे ये हम कह सकते हैं, प्लानिंग स्टेज के ऊपर ये सारी बातें। ऑब्वियसली इसका एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करना बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर मतलब कोई भी चीज़ को आगे लेके जाना इतना ईजी नहीं रहेगा। बहुत सारा विरोध भी होगा, इसका पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट रहेगा राइट। बट हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन से 7 कंपनी ऐसे हैं जहाँ पे सरकार शायद से, मैं वापस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शायद से अपना 51% से भी नीचे स्टेक लेके जा सकते। वो मैं कंपनीज आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ऐसे कंपनीज में हम लोग को स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी कंपनीज में उस हिसाब से हम लोग को रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते। मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो, एंड अगर वहाँ से वो एग्जिट हो जाते, प्राइवेटाइज की ओर बढ़ते, तो उन कंपनीज में तेज़ी देखने को मिली है। सो दोस्तों, पहली कोई कंपनी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएलसी इंडिया। ये दोस्तों एनएलसी इंडिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 64 रुपये का ये स्टॉक है। आप देख सकते हैं न्यूज़ हम लोग को जैसे देखने को मिले, एक सडनली बड़ा स्पाइक हम लोग को इस कंपनी में यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को बोलते हैं ना वो एनकरेजमेंट बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी राइट। मतलब आप देखोगे तो ट्रेडिंग के लिए ठीक लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा लगता है कि आपको ये कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी में थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पे ज़रूर आएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि प्राइवेटाइज होगी तो डायरेक्टली इसमें रौनक ही आ जाएगी, 64 का शेयर 64,000 हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, वो हमें देखना पड़ेगा कि चेंजेस कैसे लाया जाता है। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि तेज़ी क्यों आती है, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल जिस तरीके से काम चल रहा है, अभी देखिए काम अगर प्रॉपरली अच्छा होता तो ये स्टॉक थोड़ी ना ऐसे नीचे रहता है, ऑब्वियसली ऊपर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद से, मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि शायद से सरकार यहाँ पे एग्जिट हो सकती है एंड इतना एग्जिट हो सकती है कि 51% से कम वो अपना हिस्सा यहाँ पे नीचे लेके जा सकते हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, यही इस चीज़ को कंफर्म करना बाकी है कि सरकार अपना हिस्सेदारी तो बेच देगी, बट क्या वो 51% कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे छोड़ने वाली है या नहीं, वो अभी देखना यहाँ पे बाकी है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करो
हुडको, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, HUDCO, हुडको, ये भी कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए 12 बजे के आसपास आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि इसका भी नाम यहाँ पे फिलहाल रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स के जरिए, सरकार ने खुद ऑफिशियली आके नहीं बोला है, राइट, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑलरेडी BPCL का डाइवेस्टमेंट बाकी है, राइट, बहुत सारी चीज़ें, शिपिंग कॉरपोरेशन भी आप लोगों ने देखा होगा, एयर इंडिया का बाकी, मतलब लंबा प्रोसीजर रहता है, राइट, इतना इजी नहीं है इन चीज़ों को, अगर हम लोगों को डील करना है तो टाइम लगेगा, बट फिलहाल इनका नाम सामने यहाँ पे आ रहा है। ये हो गई सेकंड कंपनी, सेम चीज़, 50 रुपये का कंपनी है। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ज़्यादा जोश नज़र यहाँ पे नहीं आता है। जैसे मैंने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जोश चाहिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देन नेक्स्ट कंपनी की बात करूँ, MMTC, अगेन सेम 12 बजे के आसपास आप देख सकते हो एक बड़ी जंप। रीज़न यही है कि इसका भी नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस 10 कंपनी में, बट अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए कोई ज़्यादा जोश यहाँ पे नज़र नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे इस कंपनी को आप लोग मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, कभी नीचे से अप थोड़ा सा जंप आ जाता है, राइट। सो इस कंपनी में भी शायद से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे एग्जिट ले सकती है, एंड एग्जिट भी कैसे लेगी, शायद से 51% के नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर में वक्त बताएगा, बट फिलहाल ये सरकार एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे कर रही है। SJVN लिमिटेड, यस दोस्तों, SJVN लिमिटेड की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी सेम वही कंपनी है जहाँ पे सरकार एग्जिट की बात कर रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चार्ट पैटर्न, आपको बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्कोप नहीं है, ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर इन कंपनीज़ को देखा जाता है। सो आप देख सकते हैं ये सारे कंपनीज रडार के ऊपर आ चुके हैं कि जहाँ से सरकार एग्जिट ले सकती है, राइट। एंड एग्जिट लेगी, जैसे मैंने कहा था कि हमें सिर्फ देखना है कि सिर्फ क्या वो ऑफर फॉर सेल लाएंगी और एग्जिट लेंगे ही ओके रहेगा, या फिर इतना वो एग्जिट लेंगे कि अपना कंट्रोलिंग स्टेक ही बेचने वाले हैं। देन नेक्स्ट कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, KIOCL लिमिटेड, यस दोस्तों, KIOCL लिमिटेड। इस कंपनी में तो हम लोग को जैसी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली, आज पहले ही यहाँ पे अपर सर्किट लग गया है, 5% का अपर सर्किट आप देख सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई ज़्यादा जोश नहीं है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस न्यूज़ के चलते एक जोश ज़रूर आया इस कंपनी में, बट ये कोई हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं होता है कि एक न्यूज़ के चलते स्टॉक ने जंप दिखाया। हमें कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए, रिजल्ट, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, राइट, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। बट इतना कह सकता हूँ कि ये कंपनी भी डाइवेस्टमेंट के रडार पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो सरकार की लिस्ट है 7th कंपनी के लिस्ट में इस कंपनी का भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी का नाम तो बहुत पहले से ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग GIC के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आप देखोगे आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं, हरे निशान में ही था, बट यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो 12 बजे के आसपास एक अच्छी खासी हम लोग को जंप यहाँ पे देखने को मिली थी। इस जंप में बड़े लोग पैसा कमाते देन डंप कर देते, आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। सो ये भी कंपनी अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, एंड इससे रिलेटेड डाइवेस्टमेंट का भी प्लान शायद से हो सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हो ज़्यादा कोई जोश नज़र फिलहाल तो नहीं आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली सरकार निकलना चाहती है, देखिए तो कुछ ना कुछ वहाँ पे उनको नुकसान ही होता होगा, शायद से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड सरकार को भी पैसा चाहिए, जो कि फिलहाल के रवैये के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो GIC भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शायद से सरकार एग्जिट कर सकती है इस कंपनी से भी। देन और एक न्यू इंडिया एश्योरेंस, यस दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, 12 बजे के आसपास एक अच्छी तेज़ी पकड़ी जा चुकी है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अगेन कोई यहाँ पे इंकरेजमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं बात करूँ। सो ये 7 कंपनीज दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाई है। मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। सरकार प्लान कर रही है कि शायद से यहाँ पे वो एग्जिट ले सकते हैं। देखिए सरकार का एक प्लान तो पक्का है कि इन 7 कंपनी में वो अपना हिस्सेदारी तो कम करने वाली है, सिर्फ देखना ये बाकी है कि क्या वो अपना कंट्रोलिंग स्टेक्स छोड़ेंगे या सिर्फ हिस्सेदारी बेचकर पैसा कमाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप 75% के नीचे जाओगे ठीक है, 60 भी रहेगा फिर भी वो आपकी ही कंपनी है, 59 भी आपकी कंपनी, 51 रखोगे परसेंटेज फिर भी वो आप ही की कंपनी है। आपके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हो। जैसे 51 के नीचे गए फिर आपका हिस्सा उसमें रहेगा, बट कंट्रोलिंग स्टेक आप लोगों ने छोड़ दिया, राइट। जो हम लोग कहते हैं ना कि ओनरशिप यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। सो ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे सरकार को फेस करने पड़ने वाले हैं। सो ये तो हो गए कौन से कंपनी जहाँ पे शायद से डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है। अभी नेक्स्ट 3 कंपनीज की बात करूँ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OFS यहाँ पे आने वाला है। एंड OFS क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कंपनीज अभी अभी लिस्ट हुई है। एंड अभी अभी लिस्ट हुई है मतलब आपको पता है कि पहले तो 75-25
ये रेशियो मेंटेन करना है। ये 3 कंपनी में कोई डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ नहीं है। अगेन कहना चाहूँगा साफ शब्दों में ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी जो लोग भगा कर वीडियो देखेंगे उनको ये गलतफहमी हो जाएगी कि इन कंपनीज़ में भी शायद से डाइवेस्टमेंट हो रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ, इन कंपनीज़ में सिर्फ 75-25 का रूल सेबी का जो है, सेबी नॉर्म्स, वो सरकार यहाँ पे कंप्लाई करने जा रही है। यहाँ पे भी सेलिंग होगी, बट यहाँ पे 51% के ही ऊपर सरकार के पास हिस्सेदारी रहेगी, मतलब ओनरशिप सरकार के पास ही रहने वाली। सबसे पहले है माझगांव डॉक। आप सभी लोगों को पता है अभी अभी इनका आईपीओ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये भी कंपनी ओएफएस के लिस्ट में है, राइट। मतलब सिर्फ 75% की जो हिस्सेदारी, 75-25 रेशो। अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था, आरवीएनएल का भी नाम इसी में शामिल है, राइट। आरवीएनएल को तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बाकी है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आरवीएनएल अप्रैल, मतलब ये 2022 जो अप्रैल मंथ रहेगा उसके पहले ही सरकार को ये फुलफिलमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है। उसके बाद आरवीएनएल फ्री हो जाएगा। मतलब कोई भी ज़बरदस्ती वाला, वो 75-25 वाला, मतलब ओएफएस ज़बरदस्ती वाला तो नहीं आएगा। लाना चाहते हैं तो कोई बड़ा प्लेयर, बेचना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, बट वो जो कंपलसरी वाला रहता है वो नहीं रहेगा। एंड थर्ड वाला जो कंपनी जो मैंने इससे पहले भी दिखाया, आईआरएफसी, यस, ये 3 कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सरकार एग्जिट होगी, बट सिर्फ ओएफएस के चलते जो 75-25 का रूल है उसको कंप्लाई करने के लिए। बाकी 7 कंपनी हम लोगों ने देखा है वहाँ पे भी सरकार एग्जिट होगी, बट शायद से वहाँ पे सरकार ओनरशिप भी खो सकती है, मतलब वो बेचने का ही प्लान कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट जो हम लोग कहते हैं। सो यही एक ज़बरदस्त प्लान फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। एंड मैं वीडियो के शुरुआत में भी बोल चुका था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट्स के ज़रिए देखने को मिल रही है। अभी तक 100% कन्फर्म न्यूज़ सामने नहीं है ये, बट आपको पता है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ पहले ही आ जाती है जो कि 95% हम लोग को सच होते हैं साबित देखने को मिलती है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा इन कंपनीज़ में जो भी चार्ट अगर आप लोग ओपन करके देखोगे, इन सारे कंपनीज़ में, मतलब एक एक दिन का, ये हम लोग को 12 बजे के आसपास तेज़ी क्यों देखने को मिले, इसके पीछे का कारण ही यही है। सो इन 7 कंपनी की ओर आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इन 7 कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक रेडी नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। फ्यूचर में अगर रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे। रिमेनिंग 3 कंपनीज की बात करूं तो वहाँ पे आरवीएनएल एंड आईआरएफसी एक छोटा स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप लोग उसकी ओर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।